नमस्कार फ्रेंड्स, आज एक ऐसी मोनालिसा से आपको मैं परिचय कराऊंगा कि जिसकी पेंटिंग आप लोगों ने सुना होगा कि जिसकी पेंटिंग दुनिया की सबसे कीमती और सबसे खूबसूरत पेंटिंग हुआ करती है, वो मोनालिसा। लेकिन एक ऐसी भी मोनालिसा है कि जो अपने काम को इतने रंग दिए हैं, अपने काम में इतने रंग भर दिए हैं, अपने काम में इतने जज्बा और इतने संतुष्टि और इतना बेहतरी भर दिए हैं कि वो मोनालिसा भी देखने के काबिल हैं, और वो हैं ए मोनालिसा। थैंक यू। मोनालिसा जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। और आपने अपने इस बिजनेस के जर्नी को, क्योंकि आपके पापा बिजनेसमैन रहे और एक कामयाब बिजनेसमैन रहे, एक ऐसे बिजनेसमैन रहे कि जो टाइटेनियम का सब्स्टिट्यूट बनाया था कभी, और पूरे दुनिया में उनका नाम हो गया था। आप उस परिवार से बिलोंग करती हैं। आप अपने पापा की गौरव बेटी हैं, उनके माने प्राइड डॉटर हैं आप। तो आप मोनालिसा बताएं कि आप अपने पापा से बिजनेस को इनहेरिट किया, बिजनेस को सीखा, उनसे क्या क्या चीज़ें और थीं जो आपने पापा से लिया है? वो बहुत स्मार्ट थे और फिर कॉन्फिडेंट थे। मैं भी बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, लेकिन क्या है, मैं लड़की थी तो इसलिए शादी हो गया। फिर बच्चे लोग को दोनों को बड़ा किया, एकदम अकेले बड़ा किया, क्योंकि मेरा हस्बैंड मर्चेंट नेवी में काम करते हैं। फुल अकेली दो परिवार संभला है। फिर बच्चे लोग को बड़ा किया। देन आई स्टार्टेड द बिजनेस, बिकॉज मुझे लगा कुछ करना चाहिए, क्योंकि मैं कॉलेज में पढ़ाती थी। तो मेरा हस्बैंड बोला नहीं, बच्चे को बड़ा करो, वो जो तुम्हारा एजुकेशन है उसको डालो। तो मैंने डाला। फिर बाद में सोचा मुझे भी कुछ करना है, दिमाग खुश नहीं होता था इधर उधर घूमने का बाद। तो मैंने ऑनलाइन जॉब शुरू किया। बाद में ऑनलाइन बिजनेस में आ गया। 10 साल से मैं काम कर रही हूँ। फर्स्ट टाइम आई केम इन ऑफलाइन। मेरा बाहर बहुत कस्टमर है, मीन्स क्लाइंट है। किधर बोलो जिधर बोलो मेरा सामान गया है कलकत्ता से। जी 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 जी। और फिर मैं वही चाहती हूँ। मेरा एक परिपूर्णा बोल के एनजीओ है। परिपूर्णा मीन्स ए लेडी विथ फुल कॉन्फिडेंट। मुझे वही लगता है, मीन्स इसका मीनिंग वही होना चाहिए। एक लेडीज़ को मीन्स उसका फुल कॉन्फिडेंट का साथ रहना चाहिए। लेकिन वो कॉन्फिडेंट किधर से मिलेगा? चाहिए पैसा। तो इसलिए मैं उसको हेल्प पैसा से नहीं करती हूँ, उसको जॉब देके हम हेल्प करती हूँ, मीन्स काम देती हूँ। तो क्या करती हूँ, मैं हैंड एम्ब्रॉयडरी को थोड़ा प्रमोट करना चाहती हूँ, जो ऑब्सोलेट हो गया था। ये जो हैंड गारा एम्ब्रॉयडरी है, ये लाखों में बिकते हैं बड़ा बड़ा दुकान में, क्योंकि जो नॉर्मल पीपल है, मीन्स मिडिल क्लास पीपल है, वो देखने के बाद खरीद नहीं सकते, क्योंकि इतना कॉस्टली है। ये जैसा 1.5-2 लाख में दुकान में बिकेगा, लेकिन मेरा पास 50-60 हज़ार में मिल जाएगा, क्योंकि उसको भी काम मिल रहा है, मेरे को भी कुछ एनजीओ का काम करना को हो रहा है, और फिर मिडिल क्लास पीपल भी उसको इनहेरिट कर सकता है, क्योंकि यही इनहेरिट होता है। पाशी लोग का ये काम शादी में पहनना चाहिए। तो वो लोग क्या होता है, एक जनरेशन से वो दूसरा जनरेशन में ये डालती है। तो ये भी जैसा ऑर्नामेंट्स का जैसा है, और कारीगर लोग को हेल्प करना ही चाहिए, कैसे भी, वो गोल्ड ऑर्नामेंट्स ही हो या हैंड एम्ब्रॉयडरी हो, क्योंकि उन लोग को हम लोग नहीं सेवा करेंगे तो कौन करेंगे? हम लोग को तो उसको पैसा देना ही चाहिए ना, उसको हेल्प करना ही चाहिए। आप मोनालिसा, एक बड़ी सुंदर कार्यक्रम, आप बहुत सुंदर एक प्लेटफॉर्म चलाती हैं, मैं जहाँ तक जानता हूँ, क्योंकि आप ऑफलाइन में आप आई हैं, तो ऑफलाइन की दुनिया में आपको सबसे पहले स्वागत मैं कर रहा हूं, और आप ऑनलाइन में पूरी दुनिया में जानी जाती हैं, आपके प्रोडक्ट जाने जाते हैं। तो जो एनजीओ है, जिसका नाम आपने क्या बताया था? परिपूर्ण एनजीओ में कितनी महिलाएं जुड़ी होंगी जिनसे आपका ताल्लुक होता है और उनका इकोनॉमी आपके किए हुए इस काम से चलता है? जैसे शांति निकेतन है, आप लोग मालूम है, रवि ठाकुर का प्लेस, उधर काथा स्टिच होता है। 50 से 60 लेडीज़ उधर काम करता है। और फिर मालदा मुर्शिदाबाद से ये गारा एम्ब्रॉयडरी आता है। ये मेनली पहले बोलते थे सब रांची में होता है, ये रांची में नहीं होता है, ये कलकत्ता में बनता है। कलकत्ता मीन्स कलकत्ता का आसपास गांव में, मुर्शिदाबाद मालदा में बनता है। उधर भी 300 पीपल्स वर्किंग ऑन दैट। मीन्स मालदा में कुछ, मुर्शिदाबाद में कुछ काम करता है, लेकिन रांची में कुछ नहीं बनता है, उधर से ही रांची जाता है। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, उसको दबा के वो लोग बोलते हैं रांची में बनता है। अच्छा, लेकिन मतलब वो जो बनता है वो आपकी तरफ ही बनता है। और जो चीज़ें आपने बनाई है, जैसे ये है, आपने दिखाया, इसमें क्या खासियत है? क्या खासियत है इसकी? ये पूरा हाथ में बना हुआ है। 6 महीना लगता है। देखिए, पीछे देखने से मालूम पड़ता है ये हाथ में बना है। और फिर एक महीना लगता है ये डिज़ाइन उठाने के लिए। ये एकदम हाथ से फूल बना हुआ है। अच्छा, सबसे कॉस्टली साड़ी कौन सी है मोनालिसा आपके पास? मेरा पास तो
जो साड़ी सबसे कॉस्टली है इस तरफ, हाँ, क्या ये रेड वाला, इधर मुड़ के दिखाइए, हाँ, ये वाला है। इधर मुड़ जाइए आप, ये हाँ, जैसा दुकान इधर में- मुड़ जाइए, हाँ, हाँ, ये दुकान में जैसा 3-4 लाख में बिकेगा, हाँ। लेकिन मेरा पास 1 लाख का अंदर ये मिल जाएगा। अच्छा। ये पूरा हाथ का बना हुआ, देखिए पूरा अच्छा, डिजाइन। खासियत इसका है, पूरा। इसकी खासियत है कि एक एक महिलाएं इसमें अपने हाथों से सारी कारीगरी करती हाँ, हैं। फिर कितना उसका दिन घर लगता होगा इसको बनने 6 महीना उसका घर का काम करता है, उसका घर का जो प्रॉब्लम सॉल्व करता है, उसका बाद बैठ बैठ के इतना दिल लगा के ये पूरा दिल लगा के करना पड़ता है। ये वो लोग पूरा भगवान है मेरा पास, मैं भगवान के अच्छा, ये पूजा। जैसे मोनालिसा आपने एक पीला कलर का जो साड़ी है आपका, हाँ। ये इसका कितना क्या बाजार में तो 1.5-2 लाख दाम होगा, मेरा पास 75,000। अच्छा, ये बताइए कि आप अभी तक कितनी कॉस्टली साड़ियों को आपने इस तरफ जरा मुड़िए, आप कितने कॉस्टली अभी तक आप जो है अच्छा, बाजार में जो साड़ी 6 लाख में बिकता है वो मैं 1 लाख में बिका है, मैंने सेल किया है। उसका फोटो हम दिखा सकते हैं, लेकिन आज नहीं है मेरा पास। ये टाइप का साड़ी है, जी जरा प्लीज। ये भी ये बोलता है चाइनीज डिजाइन साड़ी, मीन्स पूरा घर बना हुआ है, सब कुछ बना हुआ है। देखिए अच्छा, अच्छा। देखिए ऐसा घर बना हुआ है पूरा, ये है। हाँ, चलो अपने से डिस्प्ले, ये नीचे गंदा है, कोई बात नहीं। हाँ ये अच्छा, हाँ, ठीक है। ये देखिए पूरा हाथ में बना हुआ है घर, गाछ उसका घर, वो क्या बोलता है, जमीन में काम कर रहा है, कुछ भी है। ये चाइनीज डिजाइन बोलता है। ये बहुत ही कॉस्टली साड़ी है। ये कितना प्राइस मोनालिसा में ये 5.5 लाख में बिकता है। और बाहर कितना मिलता है ना, इधर का जो बड़ा बड़ा आउटलेट है 5-5.5 में ये बिकता है। जी मोनालिसा, बिल्कुल इसमें दिखाई दे रहा है कि जैसे कि ये बिल्कुल एक घर है, कोई मंदिर का शक्ल है, कोई पर्सन है, कोई चिड़िया है, इस तरह पूरा एक मतलब पूरा इकोलॉजी जो है आपने साड़ी में उतार दिया है। दूसरी बात है कि हैंडमेड है, ये प्योर हैंडमेड है, और इस तरह से एक एक औरत माने जो भी कारीगर है वो काबिले तारीफ है। आप क्या कहेंगे ऐसे कारीगर को जो, मैं तो उसको बोलते हैं भगवान का बेटी है, भगवान का बेटी है वो लोग। डॉटर ऑफ माने समझिए कि गॉड है आप। गॉड, एकदम यही भगवान है। मुझे ये छूने में भगवान को फीलिंग आता है। देखो कैसे भी तो फील करना है, मैं सुंदर का पूजा जी हूँ, तो मुझे सुंदर चीज देखने से लगता है भगवान है। जी जी, आप भी मोनालिसा, आप बिल्कुल जैसे मोनालिसा की पेंटिंग है, आपका कृतित्व आप देखने में भी वैसे ही हैं और आपका कृतित्व भी उसी तरीके का है। देखिए उन महिलाओं को आप रोजगार दे रही हैं, हजारों महिलाओं को, कि जिनको एक अपने आप में एम्पावरमेंट मिल रहा है। आप उनके लिए जीवन का एक समझिए लाइफलाइन है। तो आप बताएं कि ये सब करने के साथ साथ आपका क्या ड्रीम है, क्या होप है कि जिस पे आप जाना चाहती हैं और भी सर्विस करना चाहती हैं आप? उन लोग को और आगे लेके जाना चाहती हूँ। मैं इधर से कुछ भी प्रॉफिट करती हूँ, वो भी उसको बच्चे को पढ़ाने के लिए, नहीं तो कोई बुढ़ी आदमी है उसको दे देती हूँ। अच्छा, देखिए कितनी जेनरसिटी है। अच्छा मोनालिसा, आपकी जो इंडिया में, तो हमको लगता है कितने परसेंटेज इंडिया में ऐसे आपके साड़ियों को लेने वाले लोग होते होंगे? लेते हैं, कस्टमर्स हैं। इंडिया से बाहर कहाँ कहाँ गया है अभी तक? बाहर अभी तक किधर नहीं गया, या यूके गया, यूएसए गया, कनाडा गया, ऑस्ट्रेलिया गया, सिंगापुर गया, दुबई गया, कराची गया, और किधर बताओ, श्रीलंका, स्विट्जरलैंड गया, जर्मनी गया। अच्छा मोनालिसा, ये बताइए कि जब बांग्लादेश गया, ये बताएं कि जब वहाँ की साड़ी, वहाँ से लोग साड़ी की डिमांड करते हैं, आपको अपने आप में एक ब्रांड है, आप अपने आप में एक जो है परिपूर्ण एक ब्रांड है एकदम। मेरा नाम, मेरा बातों से ही तो सब कुछ रहे। मेरा तो फोटो तक कभी नहीं देखा, वो लोग पैसा मुझे डाल देती है, 50,000 60,000 पैसा तो वो लोग डाल देती है। बात जो भी एडवांस, हाँ वो तो एडवांस कर देते हैं। अच्छा, उन लोगों को जब साड़ी आप यहाँ से भेजती हैं, जब वो लोग पहनते हैं, पहनने के बाद आपको फोटोग्राफ्स भेजते होंगे, क्या रिप्लाई करते हैं आपको? बहुत खुश हो जाता है, बहुत। आपको हम दिखा भी सकते हैं, मीन्स एकदम खुश हो जाता है। वो लोग बोलता है ये दे, उन लोग सोचा नहीं था इतना कुछ हो सकता है, मीन्स इतना सचमुच हो सकता है, उसका ड्रीम आ जाता है। मैं वही बोलती हूँ, तुम कुछ भी सोचो, मैं उसको रियलिटी में लेके आ सकती हूँ। अच्छा, तो ये जितनी भी साड़ियाँ हैं, क्योंकि आपने इसके बारे में बताया सब हैंडमेड है, आपने जैसे पहले हम लोगों ने सुना करता, हम लोग सुनते थे ना कि बड़े बड़े लोग जो है अब कस्टमाइज साड़ियों को पहनते हैं, अपने हिसाब से चीज़ों को पहनते हैं। इसके बाद बहुत सारे ऐसे राज परिवार को भी मैं जानता हूँ कि जो अपने उस परिधान के लिए जाने जाते हैं, दिखने में तो बहुत सिंपल होता है, लेकिन उस परिधान का कॉस्ट लाखों लाख में होता है। तो आपने तो वो चीज़ आज उस
राज पर से पर्दा हटा दिया कि वो कॉस्टली कैसे होता है, तो यही सब चीज़ उसे कॉस्टली बनाता है। तो आप बताइए कि आपने जो ये सब साड़ी बनाई, लोगों को भेजा, आपने महिलाओं को एम्पावर किया, आप एक प्राइड डॉटर भी रहीं, एक कामयाब इतिहास है आपका। आगे का फ्यूचर भी आपने बताया कि मैं उन महिलाओं के लिए काम करना चाहती हूँ। तो ये साड़ी क्षेत्र जो आपने चुना, क्योंकि साड़ी हमारे महिलाओं के लिए खूबसूरती का सबसे नायाब तोहफा है, क्योंकि भारतीय नारी पूरी दुनिया में इसलिए खूबसूरत मानी जाती है क्योंकि वो साड़ी पहनती है, और साड़ी में नारी की जो खूबसूरती है इन टोटल 100% निखर के आता है। उसमें क्या कहेंगे आप? 1000% उसका खूबसूरती निकलती है साड़ी में। मैं भी साड़ी पहनने में बहुत शौकीन हूँ, लेकिन आज क्या है, मैं थोड़ा स्ट्रेस हूँ क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ऑफलाइन में आती हूँ, तो फिर आज ड्रेस पहन के आ गई। लेकिन साड़ी मेरा एकदम ड्रीम है, सबके लिए ही ड्रीम होना चाहिए। ऐसा ही बच्चे लोग भी अभी साड़ी पहनना चालू किया। मैं हम लोग जैसा साड़ी ग्रुप भी बना के अभी वो चालू कर दिया, क्योंकि सब साड़ी पहने। अच्छा, अब मोनालिसा एक फाइनल वर्ड क्या कहना चाहिएगा उन लोगों के लिए, क्या मतलब यूनिकनेस, यूनिक दिखना, तो आपने वो चीज़ लोगों के सामने आज ला दिया। हमें ऐसा लग रहा है कि इंडिया में पहली बार ऐसा हुआ है, पूरे भारतवर्ष में आपने पहली बार इतने कॉस्टलियर आइटम को लेकर लोगों के सामने आए हैं, क्योंकि लोग समझते नहीं थे कि इतना कॉस्टली कैसे हो सकता है। आपने बहुत बेहतर तरीके से बताया कि उसके अंदर प्रयोग किया गया सामान, सोने का तार, चांदी का तार, हैंडमेड, काफ़ी लॉन्ग समय तक वो बनता है। एक एक आदमी को उसमें एक माने दिल लगा के काम करना पड़ता है, कहीं कोई मिस्टेक का कोई गुंजाइश नहीं है। ये सब चीज़ें उसे कॉस्टली बनाती हैं। दूसरी बात कि आपके पेंडोरा में कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी निकली कि पूरे भारतवर्ष का लोग गौरव करेगा कि मोनालिसा जैसी एक नहीं कई एक मोनालिसा हो, तो हमारी देश की महिलाएं भी एम्पावर्ड होंगी और देश में और चार चांद लग जाएगा विकास का और फैशन का, खूबसूरती का भी। तो आप क्या कहिएगा उन सब लोगों को कि जो आप तक आए और आपके किए हुए इस काम को जाने, समझे और इसमें इंटरेस्ट लेकर के इसको प्रमोट करें? मैं वही बोलती हूँ, कोई चीज़ उसको दिमाग में आता है कि ड्रीम में आता है, प्लीज़ कम टू मी, आई विल मेक इट फॉर रियलिटी। एंड फिर वो जो काम हम करेंगे वो जो लेडीज़ को लेके काम करेंगे उसको बहुत बड़ा हेल्प हो जाएगा। तो फिर एनजीओ का काम भी उसको भी हो जाएगा। जो मेरा क्लाइंट है वो लोग भी एनजीओ का ही हेल्प कर रहे हैं। बस वही हमको चाहिए, जो सब आगे आए और फिर मेरा से सामान लीजिए, कुछ भी बोलिए, कुछ भी हम बना के दे सकते हैं, हैंड एम्ब्रॉयडरी। और ऐसे ये प्राइस इतना कम बोलते हैं तो कोई पूछता है ये क्या मशीन एम्ब्रॉयडरी है? नहीं, ये हैंड एम्ब्रॉयडरी। आप पीछे देखो, देखने से मालूम पड़ेगा ये हैंड एम्ब्रॉयडरी। इतना कॉस्टली कम, मीन्स इतना प्राइस मैंने कम कर दिया इसका। अच्छा, ठीक है। और फाइनल, और लोगों को क्या कहेंगे आप, लोगों को क्या विशेष देना चाहती हैं, क्योंकि आपका लाइफ बहुत अनमोल है, बहुत प्रेस्टिजियस और बहुत ही प्रीशियस लाइफ है आपका, क्या कहेंगे आप लोगों को? सब लोग थोड़ा हेल्प करो अंडर प्रिविलेज पर्सन को, उन लोग को सामने लेकर आओ। सोसाइटी हम लोग को इतना कुछ दिया, वी शुड गिव बैक टू सोसाइटी समथिंग। ओके, ग्रेट। इन्होंने कहा कि सोसाइटी ने आपको बहुत कुछ दिया है, अब आपकी बारी है सोसाइटी को देने का। इन्होंने जो काम किया है ये बहुत ही गौरव की काम है। ऐसे ही नारियों से पूरे भारतवर्ष का नाम पूरी दुनिया में जाना जाता है, काम से भी, क्योंकि आपने बहुत कम ऐसी जगहों पे सुना होगा कि हैंडमेड साड़ियों की इतनी कीमत होती है और ये साड़ियाँ पूरी दुनिया में चलती हैं और जाती हैं, महिलाएं पहनती हैं, खूबसूरत दिखती हैं और पूरी दुनिया को खूबसूरत बनाती हैं। ये मोनालिसा का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। इनके एनजीओ का, जो परिपूर्ण एनजीओ है, उसका बहुत बड़ा योगदान है। तो सोसाइटी को दीजिए। और ये सब जैसे साड़ियाँ आपने देखा, ये जो साड़ी आपने देखी है, जो इन्होंने बताया, ये चाइनीज़ मतलब कल्चर की साड़ी है, और इसको देख करके ही आपको पता लग गया होगा कि इसमें जो एम्ब्रॉयडरी हुई है, जो इसमें कढ़ाई का काम हुआ है, जिन लोगों ने इस पे काम किया है, कितनी बारीकी से काम किया है। अगर एक कारीगर, मैं ये कहता हूँ कि अगर एक कारीगर को भगवान का दर्जा दिया जाए तो उसमें कोई कम नहीं। मोनालिसा ने भी इस बात को तस्दीक किया कि बिल्कुल वो गॉड, एज लाइक गॉड, क्योंकि उनके हाथों में जादू है, क्योंकि ये कोई साधारण इंसान नहीं कर सकता। और उनके किए हुए काम को ये प्रदर्शित करती हैं, पूरी दुनिया में भेजती हैं, और जो उससे अर्न होता है वो पूरी अपनी सोसाइटी को डिलीवर करती हैं, देती हैं। ये अपने आप में बहुत ही ग्रेट थिंग है। इंडिया टीवी ऑनलाइन ऐसी महिलाओं को सैल्यूट करती है और चाहती है कि ये भारत की बेटियां पूरे दुनिया में भारत का नाम